60 hours to glory। हर टीम 8 मेंबरान पे मुश्तमिल है और टीम को कुल 200 किलोग्राम वजन अपने साथ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में ले जाने की इजाजत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मरहला है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने अपनी किट में लेकर क्या जाना है। पीने का पानी, वॉकी टॉकी की एक्स्ट्रा बैटरी, सर्वाइवल गियर, ये सब कुछ यहां पर डिसाइड होगा और इस चीज के मार्क्स भी मिलेंगे। अगर इनकी किट सही तरीके से पार्क नहीं है तो जजेस इनके मार्क्स डिडक्ट करेंगे। और अगर आप गौर से देखें, सारा गियर चेक करें आप, हर चीज जो अगले 60 घंटों में किसी भी वक्त फैसला कुन हो सकती है, किसी भी मरहले में, किसी भी टेस्ट में। 200 किलोग्राम, दैट्स द फर्स्ट टास्क। अभी भी हमारी असेंबली एरिया की इनिशियल किट इंस्पेक्शन हुई है, जिसकी हमारी तमाम किट आइटम्स चेक हुए थे। उस चेकिंग के दौरान हमारा एक आइटम था LMG माउंट, जो कि मिसिंग था, जो कि हमारे लिए काफ़ी हैरानकुन था। एज वी आर इन द एनिमी एरिया, हम क्योंकि दुश्मन के इलाके में मौजूद हैं, दुश्मन के इलाके में हमें सर्वाइव करना है। अपने सर्वाइवल के लिए हमने डिफरेंट चीज़ें रखी हैं जो कि हमें दुश्मन के इलाके में काम आ सकती हैं। लेकिन इस मरहले में हर टीम में से रैंडमली 3 मेंबरान को सिलेक्ट किया गया है और उसका हो रहा है सिग्नल्स कम्युनिकेशन टेस्ट। What is jamming? We can put the sequence motive if it is jamming से। और jamming हो रही है, jamming से बचना है। फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। उसका सर ये कि एक तो मैं इसको ऑन ऑफ करूँगा, दूसरा ये मैं अपनी लोकेशन चेंज करूँगा, जगह टाइम में चेंज करूँगा। रिकग्निशन ऑफ टेररिस्ट वेपन्स एंड इक्विपमेंट, तखरीबकारों के हथियारों और उनके सामान की पहचान, ये है अगला मरहला। पेपर केसेस में देना है। वॉलंटियर कौन कौन? आप वॉलंटियर, दो वॉलंटियर नहीं है, वो दो तो क्या आएंगे। आप आ जाओ, आगे आ जाओ। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं फखर आलम और आप सबको खुशामदीद कहता हूं टू 60 आवर्स ऑफ ग्लोरी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रियलिटी शो जो मबनी है चौथी बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट एक्सरसाइजेस पर। दोस्तों, ये कंपटीशन बहुत ही जबरदस्त है। 12 टीमों से आप लोगों की मुलाकात हो चुकी है और 12 टीमें अब मैदान में बाकायदगी से उतर चुकी हैं और वक्त शुरू हो चुका है। द काउंटडाउन ऑफ 60 आवर्स हैज स्टार्टेड। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि उन्होंने अपने पहले 3 टेस्ट मुकम्मल किए, इनिशियल किट इंस्पेक्शन, वेपन्स आइडेंटिफिकेशन, ऑफ कोर्स सिग्नल्स कम्युनिकेशन। मगर अब सिलसिला आगे बढ़ेगा और इससे पहले कि सिलसिला आगे लेकर जाया जाए, मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं मेरे खास मेहमान से, बल्कि मेरे साथी मेजबान से, जो इस सफर में हमारे साथ रवादवा है, डायरेक्टर पैड्स ब्रिगेडियर फरहान। ब्रिगेडियर फरहान, वेलकम। थैंक यू। जरा सी भी गफलत एक टीम को टॉप से बॉटम पे लेके जा सकती है। ये इम्तहान सिर्फ जिस्मानी नहीं है, ये ज़हनी और आसाबी भी है। जो टीमें आसाबी तौर पे ज़्यादा मजबूत होंगी वो दूसरों पर सबकत ले जाएंगी। तो गोया अब पता चलेगा कि हु इज रियली द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। एब्सोल्युटली। अगला टेस्ट जो है वो तैयार है, चलते हैं मैदान में। अब मरहला है CBRNE का, केमिकल बायोलॉजिकल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर इक्विपमेंट के इस्तेमाल का। आज के दौर में जंग भी जदीद नौइयत की होती है। कहीं पे कीमियाई हथियार इस्तेमाल होते हैं और कहीं पे रेडिएशन का खतरा होता है। इस मरहले के अंदर हर टीम ने दिखाना है कि वो किस तरह इस इक्विपमेंट को हैंडल कर सकती है। इस इक्विपमेंट के इस्तेमाल के लाइव डेमोज देने होंगे हर प्लेयर को। हर टीम लाती है अपना बेस्ट प्लेयर, हरफन मौला। ये एक पेपर, ये रिटर्न वाला और एक वाइपर वाला जो है ना हमारे पास इधर आ गया। एक बंदा उधर बैठ, एक बंदा गेट के साथ बैठ और
प्रैक्टिकल वाला ही था। सो CBNRE की टेस्ट जो है यहाँ पे हो रहे हैं। आप सब देख सकते हैं सारा जो इक्विपमेंट है वो मौजूद है। कीमियाई हथियार अगर दहशतगर्द या दुश्मन इस्तेमाल करे तो उसमें किस तरह मिटिगेट किया जा सकता है रिस्क को। तमाम जो इक्विपमेंट है, डिकंटामिनेशन किट भी मौजूद है। तो इसके बारे में कितनी नॉलेज है हर टीम को बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करता है, क्योंकि रैंडमली कोई भी प्लेयर जो है उसको बुलाया जा सकता है। उर्दू की टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। ऑफिशियल्स जो हैं वो देख रहे हैं सारी चीज़ों को। सो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। Chemical contained exist, so a chemical contained project the suit must be worn by all personnel except those in vehicle. गाड़ी में जो बैठे हुए हैं उनके अलावा सारे पहनते हैं या नहीं? इस मुकाबले के लिए जवानों का चुनाव रैंडमली किया जाता है और इसके लिए जो हमारे टीम के मेंबर्स गए थे वो प्रैक्टिकल काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि उनका बेहतर हुआ है, लेकिन रिटन टेस्ट के लिए हमें उसके रिजल्ट्स का वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा हम कहाँ स्टैंड करते हैं। असेंबली एरिया में हमारा CBRNE का रिटन और प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ। ऑल्दो हमारे पास इसके क्वालिफाइड बंदे मौजूद थे, मगर रेंडमली पिक होने की वजह से हमारा ये टेस्ट उस तरह से ना हो सका जिस तरह से होना चाहिए। क्या नाम है इसका? ये को पूल एंड हार्ट तो मकसद क्या होता है? ये जो जल्दी होगी चीज़ को गर्म और ठंडे वक्त में चाहिए। इस टेस्ट में मैंने वॉलंटियर होकर अपनी टीम के 2 मेंबर के साथ टेस्ट दिया और मुझे यकीन है कि मेरी टीम इसमें ज़्यादा नंबर हासिल करेगी। What's the name of this machine? Yeah. Detector. ये क्या चीज़ है? If there was a chemical attack, then it would have killed. नहीं, डोजीमीटर क्या है? ये सर न्यूक्लियर जो शुआरेजी होती है उसका तखमीना लगाने के लिए पैसा डोजीमीटर। ये क्या हवा से ही डिटेक्ट कर लेता है या इसको कांटेक्ट कराना पड़ता है? ये हवा से करते हैं, नहीं इसको कांटेक्ट कराना पड़ता है। If it is something on water or on land and they put in the equipment or it detects automatically. ये सर रैक, ये सर फेस मास्क कौन सी रबड़ का बना हुआ है? बोटाइल रबड़ का सर ये बना हुआ है। ये टेस्ट दुश्मन के हमारे कीमियाई हमले के ख़िलाफ़ किया जाता है। इस टेस्ट के लिए हमें बुलाया गया, मेरी टीम वहाँ गई, टीम को डिप्लॉय कराया गया। एम्पायर ने 3 वॉलंटियर्स मांगे जिसके लिए मैंने अपना हाथ खुद खड़ा किया। टीम ने उन्हीं 3 वॉलंटियर्स को अपने साथ अंदर बुला लिया। प्रैक्टिकल वाला कौन है सर? मुझे सब्जेक्टिव के लिए चूज़ किया गया। मैंने अपना सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद एम्पायर को वो टेस्ट सबमिट करवाया और मैं वहाँ पे खड़ा ये दुआ कर रहा था कि मेरी टीम का ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी अच्छा हो जाए। जिस इंडिविजुअल ने ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिया था ही वाज लुकिंग एट मी विद अ स्माइली फेस, जिससे मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि उसको ये पेपर आता है। इसमें सबसे पहले गैस का अटैक होता है या बायोलॉजिकल अटैक होता है या रेडियोलॉजिकल अटैक या न्यूक्लियर अटैक होता है, तो उस इन्वायरमेंट में हमने कैसे जाना है, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करना है, उस इक्विपमेंट की क्या पहचान है, कैसे कैसे उसको पहना जाता है, कितने टाइम में पहना जाता है
और उसकी क्या ड्रिल एंड प्रोसीजर हैं, इनका टेस्ट लिया गया। बड़ा इंटरेस्टिंग सिलसिला जारी है। ब्रिगेडियर फरहान, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये लग रहा है सारे का सारा CBRNE का जो टेस्ट है, ये जो मश्क है। तो घर पे जो देखने वाले लोग हैं हमारे, जरा उनको भी बयान कीजिए क्या हो क्या रहा है। ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इम्तहान है। इसका ताल्लुक फ्यूचर की बैटलफील्ड एनवायरनमेंट से है, जिसमें हर तरह के हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, जो रिवायती भी हो सकते हैं, गैर रिवायती भी हो सकते हैं। अगर किसी भी टीम को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसका बेहतर इस्तेमाल आता होगा तो उनके सर्वाइवल के चांस बेहतर होंगे। और इस दफ़ा भी जजेस की कड़ी नज़र होगी कि क्या टीमों को ये इक्विपमेंट सही तरह इस्तेमाल करना आता है। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं देख रहा था कि कुछ टीम मेंबर्स की बड़ी तैयारी थी, बड़ी महारत के साथ उन्होंने इस टास्क को जो है वो कंप्लीट किया है। काफ़ी होमवर्क करके आए हैं, काफ़ी तैयारी के साथ आए हैं। और फिर आगे भी हर टास्क में हर टीम की कोशिश यही है कि वो बेहतर से बेहतर करती चली जाए। हर टेस्ट बहुत अहमियत का हामिल है। हर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना सबके लिए ज़रूरी और लाजमी है, और दूसरों से अच्छा परफॉर्म करना कुछ टेस्ट में टीमों में फ़र्क डालेगा। जनाब, अभी तक सारी टीमें जो है वो जमकर मुकाबला कर रही हैं, और अगर किसी टीम से थोड़ी सी भी गफलत होती है, उनको लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस वीक रही है एक एक्सरसाइज में या एक टेस्ट में, तो उनकी कोशिश है कि वो अगली एक्सरसाइज में या अगले इम्तिहान में, अगले मरहले में बेहतर परफॉर्म करें और कॉम्पनसेट कर सकें उस लॉस को जो उन्होंने पीछे उठाया है। बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा एक्साइटिंग सिलसिला ये आगे बढ़ता जाता है। अगले टास्क की तरफ चलेंगे मगर इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम टू चराट बूट कैंप, home of the SSG. सुपर फैन बनकर आप जीतेंगे ट्रिप टू द चराट बूट कैंप, जहां पे बहुत सारा एडवेंचर है। लेकिन साथ साथ में सर्वाइवल रेंज पे आपको मिलेगा मौका सीखने का वो तमाम गुर जो सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं। You could be a John Rambo as well. Sixty Hours to Glory पे सवाल का सही जवाब दीजिए हमारी वेबसाइट पे बिकम अ सुपर फैन और जीतिए इस तरह के एडवेंचर जो मुंतजिर हैं आपके। And come to the Eagle's Nest at the Sky Bridge, South Asia's longest zip line. Welcome back from the break. मैं हूं फखरे आलम और आप देख रहे हैं 60 Hours to Glory। आइए एक बार फिर आपको लेकर चलते हैं मैदान में, जहां पर टीमों के लिए अगला टास्क तैयार है। Sixty Hours to Glory का अहम मरहला, वर्बल ऑर्डर्स। ये वो कदम है कि अगर सही नहीं लिया गया तो मंजिल खो जाएगी। हर टीम लीडर को दुश्मन के इलाके का नक्शा और अहकामात जारी कर दिए गए। अब हर टीम को ज़हनी आजमाइश के लिए, जिस्मानी आजमाइश के लिए दुश्मन के इलाके का बाकायदगी से मॉडल तैयार करना है, ताकि वो अपनी तैयारी भरपूर तरीके से कर सकें। ये मॉडल उन्होंने 30 मिनट के अंदर तैयार करना है। हर इजाफी मिनट पर उनका पॉइंट डिडक्ट किया जाएगा।
So every minute in 60 Hours to Glory matters. इस वक्त मरहला है मैपिंग और मॉडलिंग का। बुनियादी तौर पे हर टीम को एक नैरेटिव दिया जाता है, यानी कि एक 2 सफ़ों का डिस्क्रिप्शन कि उन्होंने क्या करना है, क्या है, और साथ में एक छोटा सा स्केच दिया जाता है और उसकी बेस पे उनको एक पूरा मॉडल तैयार करना होता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि रावलपिंडी पासबान की टीम जो है वो अपना कैमोफ्लेज का टेंट जो है वो लगा रही है, तैयारी कर रही है। देख रहे हैं कितनी तेज़ी से लड़के जो हैं वो काम कर रहे हैं, जवान, और वो अपने मॉडल की पूरी जो बाउंड्री है उसकी लगा कर अब उसके अंदर वो मार्किंग्स बना रहे हैं और अब पूरे का पूरा नक्शा जो उनके दिमाग में है, और फिर वो अपने मिशन एनवायरनमेंट को किस तरह डिफाइन करेंगे, अपने रास्तों को, अपने रेंडेवू पॉइंट्स को, वो सारे के सारे तैयार करेंगे। और फिर जो हमारे जजेस, अंपायर्स हैं, वो इनसे सवाल पूछेंगे, टेक्निकल सवाल पूछेंगे और देखेंगे कि उनके मॉडल की डिपिक्शन कितनी एक्यूरेट है, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने नैरेटिव को समझा है और उसको रिफ्लेक्ट किया है। Remember, planning is key to the success of any mission. असम्बली एरिया में जो सबसे आखिरी टेस्ट हुआ वो मॉडल प्रिपरेशन और डिलीवरी ऑफ इन्फिल्ट्रेशन वर्बल ऑर्डर्स था। ये टेस्ट 2 मराहिल पर मुश्तमिल है। सबसे पहले जिस इलाके में हम जा रहे हैं उसका मैप की मदद से मॉडल तैयार करना, हमें ये हुक्म मिला कि ज़मीन के ऊपर मॉडल बनाएं और अपनी टीम को दुश्मन के इलाके के बारे में ब्रीफ किया जाए। तो इस काम के लिए हमें 30 मिनट मिले गए थे, जिसमें हमने 30 मिनट के अंदर पूरा मॉडल तैयार करना था। इस काम को सरअंजाम देने के लिए मेरी टीम की ट्रेनिंग काफ़ी बेहतर थी। अस्सलाम वालेकुम सर, पेट्रोल आसान बैग। बानिया कमात शुरू करने से पहले मैं ये जरूरी समझता हूँ कि आपको मॉडल के जरिए उस इलाके से वाकफी दिलाई जाए जहाँ आज रात हमने कमीनगाह बनानी है। जवानों, मुराद कैसा है? हाँ सर। तुम मिशन पे जाने के लिए तैयार हो? यस सर। ब्लू लैंड और आइलैंड 2 हमसाया रियासतें हैं जिनके दरमियान इंटरनेशनल बाउंड्री शुमाल मशरिक से जुनूब मगरिब की तरफ है। इस इलाके में मौजूद सबसे बड़ी रुकावट ये रुकावट ए और बी व्हीकल के लिए मुकम्मल, जबकि इन्फेंट्री के लिए कोई रुकावट नहीं। इसकी क्लासिफिकेशन क्लास 70A1। इसके अलावा कच्चे पक्के ट्रैक जो कि एक गांव को दूसरे गांव से मिला रहे हैं, इसकी क्लासिफिकेशन डर के इलाके में मौजूद खला से नफूज करो और कमीनगाह में जाकर कार्रवाइयों का आगाज करो। इंशाअल्लाह। जवानों, मुराद कैसा है? खबरदार रसूल बख्श सर, स्काउट सिपाही आसिम सर। रास्ते में हमें अजनबी शख्स या दुश्मन का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले इन दोनों चीजों को बाईपास किया जाएगा। फॉर्मेशन, हमारा मूव सिंगल फायर फॉर्मेशन में होगा, तो हम जमीनी अटैक को देखते हुए फॉर्मेशन में तब्दील हो। दुश्मन की पेट्रोल नजर आने की सूरत में
पेट्रोल किसी आड़ के पीछे छुप जाएगी और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करके अपने साथ रखेगी। हमारा मिशन स्टार्टिंग बुथ पेट्रोल आज रात 1800 बजे दुश्मन की दिफाई पोजीशनों में मौजूद खला से नफूज करके इलाका दस्तों के झुंड नंबर 2 में कमीनगाह बनाओ इंशाल्लाह। रेडी फॉर डिलीवरी। ثلاث في حال كشف قاعدة الدوريات حمل قاعدة الدوريات المدينة تمام آدار لوازمين من شيء واضح करना बावटा तरु बनावा नहीं रहा दुश्मन नजर आने का इशारा। This line is not straight as This one, sir? the other one. This one, sir? Yes, the other one is also disturbed. Yes, sir. When you are making the model, make sure that these lines are straight. Yes, sir. आपका प्राइमरी रूट कौन सा, सेकेंडरी रूट कौन सा? सर हमारा सर प्राइमरी रूट येलो एरो है सर, सेकेंडरी रूट ग्रीन एरो है सर। ये सका फायर घुमाना पड़ता है, कौन घुमाएगा फायर? जो ऑब्जर्वर है। आप सबने मिशन में उसको कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया कि मैंने किस टाइम शुरू करना है, उसको किस टाइम ख़त्म करना है। अभी जो आपने कितने बजे नफूज का बताया जी, कितने बजे नफूज होगा? स्टार्ट करें। दुश्मन के इलाके में जाने से पहले वर्बल ऑर्डर्स दिए जाते हैं, जिन वर्बल ऑर्डर्स का असल मकसद अपनी टीम को इस बारे में बताना है कि जो हमने दुश्मन के इलाके में कार्रवाई करनी है। वर्बल ऑर्डर्स टीम कैप्टन खुद देता है और मैप की डेमोन्स्ट्रेशन एक लार्ज स्केल पर मॉडल की सूरत में दी जाती है। हमें मॉडल के लिए बुलाया गया, मॉडल के लिए हमें मैप का एरिया आइडेंटिफाई किया गया, मेरी टीम ने काम करना शुरू कर दिया है। किसी भी कामयाब ऑपरेशन की बुनियाद एक बेहतरीन मिशन प्लानिंग और उसके बाद वर्बल ऑर्डर्स के ऊपर होती है। वर्बल ऑर्डर्स यानी कि ज़ुबानी अहकामात जो कि मैंने खुद अपनी टीम को दिए थे, उसमें मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि इंशाल्लाह हम बेहतर परफॉर्म करेंगे। मॉडल की तैयारी के बाद डिलीवरी ऑफ वर्बल ऑर्डर्स होता है, जो कि पेट्रोल लीडर ने अपनी पेट्रोल को जो हालात इन्फिल्ट्रेशन के दौरान पेश आ सकते हैं या जो रूट फॉलो करना होता है हाइडआउट तक पहुंचने के लिए, उसके बारे में वो ऑर्डर्स देता है उस मॉडल की मदद से। इसके लिए 30 मिनट का टाइम होता है। नाला नजर आने का इशारा। प्रिपरेशन ऑफ अ मॉडल हमारा टाइम पे बन गया था, लेकिन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान मेरे ख्याल से जहाँ पे हमारे से थोड़ी बहुत हमारी मिस्टेक्स हुई थी, उस वजह से हमारे मार्क्स कटे गए। ज़मीन पर मॉडल की मदद से मैंने अपनी टीम को इन्फिल्ट्रेशन के ज़बानी अहकामात दिए। ज़बानी अहकामात में मैंने अपनी टीम को दुश्मन के इलाके के बारे में, दुश्मन के इलाके में इन्फिल्ट्रेशन करने के रास्ते, वहाँ पे हाइडआउट बनाने की जगह और कौन सी फॉर्मेशन बना के जाना है, ये सारी तफसील मैंने बेहतर अंदाज में अपनी टीम को समझाई और मुझे यकीन है कि मेरी टीम इस काम को मज़ीद बेहतर तरीके से सरअंजाम देगी। वर्बल ऑर्डर्स, ब्रिगेडियर फरहान, ये स्मॉल एक्शन टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है वर्बल ऑर्डर्स? ये एक निहायत अहम चीज़ है किसी भी स्मॉल एक्शन टीम के लिए, क्योंकि जब भी वो किसी मिशन पर जा रही होती है
तो कमांडर अपनी टीम को इकट्ठा करता है, उन्हें मिशन, टास्क और एग्जीक्यूशन के बारे में डिटेल से समझाता है, और कौन सा कमांडर कितना अच्छा समझाता है अपनी टीम को, इस पे उनके मिशन की कामयाबी का दारोमदार होता है। इस मुकाबले में जो जजेस हैं वो यही देखेंगे किस कमांडर ने अपनी टीम को कितना अच्छा समझाया अपने मिशन, टास्क और एग्जीक्यूशन के बारे में। पूरी तैयारी नजर आ जाती है ना, पूरी प्लानिंग यहाँ से ही शुरू होता है, पूरे का पूरा सिलसिला आगे के सफर का। इस पॉइंट पर कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, बल्कि बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है ये, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो, कि यहाँ पर अगर आपके पॉइंट्स आगे पीछे हुए, नंबर कटे, तो काफी असर होगा आपके टोटल पॉइंट्स टेबल पे। पॉइंट्स एक पहलू है इसका, दूसरा पहलू ये है अगर लोगों को बात सही समझ ही नहीं आई तो वो टास्क करेंगे कैसे? यानी कि यहाँ से आगे सारे टास्क गलत होना शुरू हो जाएंगे अगर यहाँ की ब्रीफिंग ही जो है वो गलत होगी। बिल्कुल सही कहा आपने ब्रिगेडियर फरहान। अब तक की बाजी खेली जा चुकी है, जितनी जान लगानी थी लगाई जा चुकी है। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि असेंबली एरिया का टेस्ट रिजल्ट क्या है, किसने गाड़े हैं जीत के झंडे और कौन रह गया है थोड़ा सा पीछे। मामलात अब काफी गंभीर हो गए हैं, टीमों को सपोर्ट करने का वक्त आ गया है। अपने अपने शहरों की टीम को सपोर्ट कीजिए, हमारे सोशल मीडिया पे जाइए, अपने कमेंट्स लिखिए, अपनी टीम्स के लिए पैगामात भेजिए ताकि हम उन तक पहुंचाएं और उनके जोश व खरोश को और भी बढ़ाएं। मैं हूं फखरे आलम और ये है 60 Hours to Glory। दोबारा मुलाकात होगी, देखते रहिए। वक्त महदूद है, मुकाबला सख्त है। शब्बा खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब इन्होंने 20-22 किलोमीटर दुश्मन की टेरिटरी को इन्फिल्ट्रेट करना है, और ये है टेरिटरी जो आप देख रहे हैं। घना जंगल, जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े, सांप सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पर। और पैड्स की जो सपोर्ट टीम है उसमें मेडिकल स्टाफ मौजूद है, लेकिन खतरा तो है। कहीं से भी आम आदमी को करने का काम नहीं, क्योंकि आपको मेरी नज़र में यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ जंगल है। लेकिन ये कमांडोज, ये फौजी जवान, ये अपना रास्ता खुद बनाते हैं। एम्बुश एंड एंटी एम्बुश ड्रिल। दुश्मन के इलाके के अंदर हर टीम को इंश्योर करना है कि वो मुकम्मल तौर पे खामोशी के साथ इन्फिल्ट्रेशन करे। उनके ऊपर किसी भी वक्त हमला भी हो सकता है, कोई सरप्राइज भी हो सकता है। कुत्तों से बचने का तरीका। पेट्रोल पार्टी जब दुश्मन के इलाके में जाती है तो हो सकता है कि दुश्मन ने अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए वहाँ पर ट्रैकिंग डॉग्स जो हैं वो छोड़े हों, या दूसरी कोई ट्रैकिंग डिवाइसेस लगाई हों, मसलन सेंसर्स जो कि डिटेक्ट कर सकते हो किसी मूवमेंट को। ये भी देखा जाएगा कि हमारी टीम 60 Hours to Glory में किस तरह इन सेंसर्स को या इन कुत्तों को डिस्ट्रैक्ट करती है, उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। $60 Hours to Glory।